नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का सेट आपका जो है डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। दोस्तों आपका 2000 प्लस वैकेंसी और साथ में आपको पता है बिहार दरोगा जो स्पेशल ब्रांच का वैकेंसी हमारा आने वाला है। जीके जीएस आपका सेम ही रहने वाला है स्पेशल ब्रांच में। और आज हम देखेंगे तो आपका ये सेट नंबर आपका 21 है। इसके पहले का आपका सेट नंबर 20 तक जो है अपलोड कर दिया गया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। और दोस्तों आपका कमेंट ये आ रहा है कि सर इसका जो है प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो आज जो है इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने जो कितना प्रश्न सही किया है। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो धन विधेयक हो जाएगा। किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक। तीसरा आप देखेंगे तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक हो जाएगा। चौथा जो है आपका कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता है। ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे सब सही उत्तर होगा। वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? सही आंसर देखेंगे तो प्रशासन में नए अधिकारियों के प्रशिक्षण से था। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरे का एक करेक्ट आंसर होगा। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? सही आंसर देखेंगे अकबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा था कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर रहते हैं, जिसमें केवल जो है वंचर रहते हैं? तो ये आपको हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे चौथे का तो ए राइट होगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? सही आंसर आप देखेंगे पांचवें का तो ये आपका लद्दाख और जास्कर होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी राइट होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था भीख मांगने वाली संस्था? तो ये आपको हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा सी सही होगा। काकतीय वंश का स्थापना या फिर संस्थापक जो है कौन था? काकतीय वंश का संस्थापक देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका वीटा प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी होगा। जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करके बताइए। देखिए बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे राज्यों को व्यवस्थित करके बताना है तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा, जिसमें से आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश होगा, मिजोरम होगा, उसके बाद आपका सिक्किम, लास्ट में आपका नागालैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें गलत कथन कौन सा है? देखिए सिंधु सभ्यता की जो है प्रमुख फसल धान था, जो कि गलत है, जौ था दोस्तों। बाकी आपका पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति जो है सिंधु सभ्यता में प्रचलित था। सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आगे देख लेते हैं। और लेखन कला की उचित प्रणाली जो है विकसित करने वाली पहली सभ्यता जो है सुमेरियन की सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है क्या हो जाएगा 9 का, तो हमारा सी जो है गलत है। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 214 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? इसमें हमारा कौन सा कथन जो है गलत बता रहा है? देखिए मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होता है, यही हमारा गलत है। बाकी 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु जो है उनकी पदावधि के दौरान हो गया था। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है जगजीवन राम का रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दिया था? इसका सही आंसर देखें तो आपका लॉर्ड लीटन होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 12 का ए राइट होगा। निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? देखिए निकोलो कोंटी की बात कर लेते हैं तो आपका देवराय प्रथम।
ऑप्शन नंबर जो है 13 का ए राइट होगा। दिए गए घटना तथा उनके तिथि का सही मिलान करना है, घटनाएं और तिथि दिया गया है। चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। पहले आप इसको आराम से जूम आउट करके हम देते हैं ताकि आप इसको आराम से मिलाएं। देखिए रोलेट एक्ट की बात कर लेते हैं तो आपका 18 मार्च 1919 होगा। और रोलेट सत्याग्रह की बात कर लेते हैं तो आपका 6 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा 2 दिसंबर 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड देखेंगे तो आपका 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी राइट होगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बीएसआई का जो है आप यानी बीएसएससी जो आपका बीएसएससी और बिहार एसआई दोनों का जो है आपका टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। दोनों का आपका सेट डेली बेसिस पे कराया जा रहा है। अगर आपको सेट बनाना है तो आप हमसे जुड़िए, सेट डेली बेसिस पे बनाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए खनन क्षेत्र दिया गया है और अगला हमारा जो है खनिज दिया गया है, मिलान करके बताना है। देखिए गुरु महिसानी की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा लौह अयस्क होगा। तलचर जो है दोस्तों ये आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा जो है ये आपका हो जाएगा यूरेनियम के लिए। और जावर जो है जस्ता। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था। तो होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित आपका नहीं था, तो इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा टी.एस. ऑलकॉट होगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 16 का ए राइट होगा। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है। किस अधिनियम से सृजन हुआ है, तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 17 का बी सही होगा। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो आपका दोस्तों इसमें आपका ध्वनि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित किया जा रहा है। सही आंसर आप देखेंगे तो आपका मलेशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कल के प्रश्न ने आपने बोला था कि सर एक आध क्वेश्चन जो है बाय मिस्टेक एरर हुआ था। देखिए कभी कभी क्या होता है कि 100 क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन जो है गलती हो जाता है, तो उसके लिए आप एकदम परेशान ना होया कीजिए, ठीक है। आप कमेंट कर देंगे तो आपको प्रॉपर आंसर जो है दे दिया जाएगा। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस को 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से जो है श्रद्धांजलि दिया है। इसका सही आंसर देखेंगे तो पी के रोजी। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। सुशासन दिवस, देखिए सुशासन दिवस की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत का पहला 3X प्लेटफॉर्म पवन टर्बाइन जनरेटर रिन्यू पावर द्वारा किस राज्य में जो है स्थापित किया गया है। किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो कर्नाटक राज्य में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल कौन सा है। सही आंसर देखेंगे 23 का, तो हमारा उत्तर हो जाएगा विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। बेराइट है क्या, देखिए बेराइट एक प्रकार से देखेंगे तो आपका BaSO4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि नायदुम्मा पुरस्कार के प्रायोजक हैं कौन। नायदुम्मा पुरस्कार के, तो ये हो जाएंगे भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। जो उसके सामने जो है रखी जाए, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। अल्फा एवं बीटा कणों के उत्सर्जन से 90TH 232 83 BI 216 में बदलता है, तो कणों की संख्या आपको पूछ रहा है अल्फा बीटा का। तो देखिए इसका सही आंसर आप 27 का देखेंगे तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन जो है किया गया है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा। 23 झांकियों का जो है प्रदर्शन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से कौन जो है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का एक उदाहरण नहीं है, बताइएगा। एक उदाहरण नहीं है, तो 29 का आंसर आप देखेंगे तो आपका जो है पिलास नहीं है, बाकी चाकू है, झाड़ू है और बंसी है।
अगला प्रश्न है कि एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। सही आंसर देखेंगे तो आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 30 का डी होगा। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। सही उत्तर देखेंगे तो आपका जो है स्पाइस जेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। बोल रहा है दोस्तों कि हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरो स्पेस के साथ भागीदारी किया है। इसका उत्तर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 32 का तो बी राइट होगा। हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है। सही आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा वायरस होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है ब्रॉन्ड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक जो है प्राप्त हुई है। ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक जो है प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर देखेंगे तो मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी जो है कौन बनने वाली है। क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका स्टेफनी प्रफार्ट जो कि ऑप्शन नंबर जो है 35 का बी होगा। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किया है। सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किया है। इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका CBI हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा फिनलैंड होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट टू रिपेयर पोर्टल तो यह लॉन्च किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा रवि कुमार सागर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी होगा। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष तो ये किसे बनाया गया है दोस्तों, तो ये बनाया गया है संतोष कुमार यादव को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का तो सी होगा। कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो यहाँ पर पाई गई है। कहाँ पर पाई गई है बताइएगा। तो देखिए ये आपको हो जाएगा एलोरा गुफा जो कि आपको कहाँ पर पड़ता है कमेंट करके बताइएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आराम से आप इसको मिला सकते हैं वीडियो रोक के, वैसे जान लीजिए इसका आंसर। देखिए विजय घाट की बात करते हैं तो ये है जो है लाल बहादुर शास्त्री का है। अभय घाट की बात कर लेते हैं दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई का है। चित्रभूमि जो है ये आपका है हो जाएगा BR अम्बेडकर। कर्म भूमि जो है आपका शंकर दयाल शर्मा का है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। अगला है पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुआ है। देखिए पर्यावरण विभाग की स्थापना आप देखेंगे तो ये आपका 1980 में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अनिषेक फल वह है जिसमें होते हैं क्या। जिसमें होते हैं देखिए बिना परागन और निषेचन के बिना फल। ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी होगा। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। बताइए क्या होगा सही उत्तर। इसका सही आंसर आप देखेंगे 45 का तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मनोहर पर्रिकर। ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो देखिए ये आपका हो जाएगा प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर, यह आप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर जो है 46 का सी होगा। बॉलीवुड की भव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है, तो ये हम मानते हैं जोहरा सहगल को। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। G7 संगठन देश का 49वां बैठक जो है कहाँ पर होगा। देखिए 49वां बैठक आप देखेंगे तो ये आपका उत्तर जो है जापान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वाजसनेयी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगार अगार प्राप्त किया जाता है किससे? अगार अगार जो है दोस्तों ये किससे प्राप्त होता है? तो देखिए जिगार्टिना से, ग्रेसिलेरिया से और जिलिडियम से। तो आप बोल सकते हैं इन सभी हमारा सही उत्तर होगा। मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होता है? देखिए मछली वर्ग की पहचान आप देखेंगे तो आपका देखिए ग्रासिन गिलो से होता है, डर्मल सल्क से होता है और युग्मित पक्षों से होता है। तो आप बोल सकते हैं सभी हमारा जो है उपयुक्त सब सही दिया गया है। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए आपका निकोलस कोपरनिकस के द्वारा ये आपका प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का तो डी होगा। रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अमृत धारा स्टेशन योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे जो है आपका संबंधित है? किससे संबंध रखता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा आपदा प्रबंधन से संबंध रखता है। ऑप्शन जो है हमारा 54 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से हम इसको जानते हैं अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को? तो दोस्तों इसको हम जानते हैं सवाना के नाम से। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? देखिए जहाज का नाम पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा INS अर्नाला होगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 56 का तो बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर होगा। भूकंप की संवेदना ग्रहण करने वाला अंग क्या है? सही आंसर आप 58 का देखेंगे तलुओं की त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जो है जिम्मेदार होता है? इसका उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 59 का सी होगा। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत जो है हुआ है? देखिए नैनो मिशन की शुरुआत आप देखेंगे तो वर्ष 2007 में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो आपका सी जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता होती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो उत्तर आपका हो जाएगा, जैसे आपका उपयुक्त जो है सब सभी है, जिसमें से आपका प्रति व्यक्ति निम्न आय, पूंजी निर्माण की निम्न दर, जनसंख्या दबाव। तो आप बोल सकते हैं उपयुक्त हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य यानी हमारा गलत क्या है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो ये शैलें जो है जल में नहीं निर्मित हो सकती, यही हमारा गलत है। बाकी ये शैलें हैं जिनकी संरचना जो है ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये शैलें अक्रिस्टलीय होती है। ये शैलें जो है स्तरों में निक्षेपित होता है। अगला है किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों की सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? उत्तर आपको हो जाएगा उद्यमों का स्वामित्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित किस स्थल से 11 समाधानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिले हैं? 8 चूल्हे के अवशेष मिले हैं। तो ये आपको हो जाएगा सरायना हरारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही होगा। औषधि जनक पादपीय अंगों का अध्ययन कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फार्माकोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका बी राइट आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है बोला कि गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही के बारे में पूछ रहा है। देखिए किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिनों से अधिक रोका जाए। किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान जो है 180 दिनों से अधिक रोका जाए। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 1 और 2 हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए
न्यायिक पुनर्वीक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 67 का तो बी होगा। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन जो है किसका है? यह कथन आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट होगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कौन सी नदी पर किया गया है? तो देखिए आपका फेनी नदी पर किया गया है। आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पर डी राइट होगा। राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने जो है प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया गया है प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा ये किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? कोलेस्ट्रॉल जो है दोस्तों ये आपका आवश्यक होता है, तो देखिए आपको हो जाएगा एस्ट्रोडियोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 71 का बी होगा। निम्नलिखित में से किस देश से जो है विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? किस देश से जो है आपका विषुवत रेखा नहीं गुजरता है? तो अर्जेंटीना आपका नहीं गुजरता है, बाकी इक्वाडोर, केन्या, इंडोनेशिया ये सब हमारा सही है। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो सी हो जाएगा, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसमें जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? अनुशंसा किया गया है तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 74 का बी होगा। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष जो है पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है पारित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1940 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। लाल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पर आपको स्थित देखने को मिलता है? तो देखिए ये आपको देखने को मिलता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है वही, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। भारतीय संविधान का किस संशोधित अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की आयु जो है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष जो है कर दिया गया है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका 15वां संशोधन अधिनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 78 का सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता जो है किया था किसने? तो रहीमतुल्ला एम सहानी के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है उसका लेखक जो है कौन है? उसका लेखक आप देखेंगे तो स्टीवन लेविस्टकी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 80 का ए होगा। अगला हमारा प्रश्न है, बोला कि फॉल बैक शब्द जो है निम्न में से किस खेल से संबंधित है? फॉल बैक, तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 81 का, तो हमारा कुश्ती जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से जुड़वा अभ्यास, ये आपका देखिए दोस्तों मैथ प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप आराम से ग्रुप में ज्वाइन होकर ये सब क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो हम जीके जीएस को कंप्लीट कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूट से जो है सही उत्तर का चुनाव करके बताना है। तो 87 का हम देख लेते हैं क्या है इसका उत्तर। देखिए आपका वन्य जीव अधिनियम हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट टाइगर, फिर आपका प्रोजेक्ट हाथी, लास्ट में आपका जैव विविधता अधिनियम। ऑप्शन नंबर जो है 1, 3, 4, 2 सही है। दक्षिण का नीरो किसको जो है कहा जाता है? दक्षिण का नीरो देखेंगे दोस्तों तो ये हम कहते हैं महमूद गवाह को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ मूल रूप से गुजराती में लिखा गया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है किसने किया है? किसके द्वारा किया गया था? देखिए महादेव देसाई के द्वारा ये किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए सिक्किम की गठन की बात करते हैं तो वर्ष 1974 यही हमारा गलत है। बाकी नागालैंड जो है आपका वर्ष 1963, गोवा जो है दोस्तों आपका वर्ष 1987, मिजोरम की बात करते हैं तो वर्ष 1987 ये सब हमारा सही दिया गया है।
देखिए सिक्किम का जो गठन है दोस्तों, ये आपका वर्ष 1975 में हुआ है, ठीक है, वर्ष 1975 में। दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामलों में किसे जो है फांसी नहीं मिली है? तो किसे फांसी नहीं मिली है दोस्तों? देखिए रास बिहारी बोस को नहीं मिला है, बाकी मास्टर अमीचंद को मिला है, अवध बिहारी लाल को मिला है, प्लस आपका बाल मुकुंद को भी मिला है। भारत के संचित निधि से भारित खर्च पर, तो सही आंसर देखेंगे संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। एग्जिट पोल जो है कब जारी होता है? देखिए एग्जिट पोल की बात कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा चुनाव के तुरंत बाद ये आपका जारी होता है। जैसे आपका चुनाव होता है तुरंत 1 या फिर 2 दिन के अंदर, आप बोल सकते हैं 1 दिन के अंदर ही आपका एग्जिट पोल जो है जारी हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्न में से किस राज्य को जो है नहीं स्पर्श करता है? किसको स्पर्श नहीं करता है? तो उड़ीसा को नहीं करता है, बाकी मध्य प्रदेश, झारखंड प्लस बिहार को करता है। संलग्न क्षेत्र मंडल यह बेसलाइन से कितनी दूरी तक जो है फैला हुआ है? इसका उत्तर हो जाएगा 24 समुद्री मील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि नयागढ़ पहाड़ियाँ जो है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में अवस्थित है? धर्मशाला की बात करते हैं तो आपको कांगड़ा घाटी में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। बरखान का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा जो है किया जाता है? बरखान का निर्माण, तो ये हो जाएगा पवन, ऑप्शन नंबर जो है 98 का हमारा ए राइट होगा। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं दोस्तों हम 13 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? देखिए सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा परम 8000, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं, और इसके पहले का जो भी आपका वीडियो अपलोड हुआ है आप उसको देख लीजिएगा। आज हो सके तो आपका जो है इसका प्लेलिस्ट बन जाएगा, आप आराम से पिछला वीडियो जो है रिवीजन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।